बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो उनका पैर छुए तो लोग पर है कि पावर सीज हो गया। इस चीज सही बोल रहा है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं सही बोल रहा है। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं है। मैं जीवन में जहाँ हूँ डंके की चोट पे रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज के डांस और जहाँ तक रोमांस, अब इनके जैसी खूबसूरत अगर लड़की हो सामने तो पागल आदमी भी रोमांस करना शुरू कर देगा। एक पागल भी ना चाहेगा कि रोमांस करो, क्योंकि ये इतनी फिट है, इतनी सुंदर है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक कहनूर की तरह है, ये हमारी भाषा को इतना ही प्यार करती है और मुझे लगता है कि इनको भी हमारी भाषा से बहुत प्यार मिलता है। भोजपुरी भाषा के लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया और इस सिनेमा की ये मेन लीड है, ये मेन हीरोइन है और पहला सिनेमा और इनका जीवन का भोजपुरी का पहला सिनेमा। इन्होंने जीवन हिंदी में बहुत सारे काम किया और बहुत सारे देवी पार्वती वगैरह बहुत बनी है, फिटनेस से नहीं लगता है। अच्छा खेसारी लाल यादव लाल घाघरी ही क्यों है? भोजपुरी में पहली बार फिल्म का इवेंट खेसारी यादव जी करवा रहे हैं, यानी गाने के माध्यम से अग्नि परीक्षा का। तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं। पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। बाकी लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूँ, हल्ला कम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं या ऑडियंस का जवाब दूं या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी है एज एक सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना कोई रंगदार हूँ। मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोगों का प्रवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ हूँ। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो, मैं अपने काम के बदौलत दिखाऊं, बोल के ना दिखाऊं। बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें मेरे जीवन में शुरू से रहा है और जहाँ तक रहा इस गाने के लिए या इस सिनेमा के लिए, तो ये सिनेमा ये हमारी सुरेंद्र भाई है, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा, उसमें गाने भी थे भगवाने से, उसके प्रोड्यूसर यही, तो उसके भी प्रोड्यूसर ये हैं और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही हैं और आगे भी हम लोग बहुत, और ये इनका नाम सुरेंद्र यादव है और ये लखनऊ के आगे कौन सा गांव है, सुल्तानपुर से, और ये लाल बहादुर पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की हैं और ये मोतिहारी से है। तो हमारा पूरा परिवार एक भोजपुरी समाज का है और ये भी भोजपुरिया हो ही गई हैं जब इन्होंने भोजपुरी की भाषा के लिए, भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी की गरिमा के लिए ये काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे भोजपुरी परिवार की एक हिस्सा है और आज पूरी दुनिया में, पहले इनको लोग नहीं जानते थे भोजपुरी में, हम भी पहली बार देखे थे इनको और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया। मन करता है इन्हीं को देखे। बस ये एक आईना है, हर आदमी अपना रूप देखना चाहता है ना एक शीशा में। आकांक्षा पूरी एक शीशे की तरह, इनको देखने के बाद मन करता है कि अब दूसरा कुछ भी आ जाए तो अच्छा देखने के बाद साथ में जिम भी मारने लगे। देखने के बाद साथ में जिम भी मारने लगे। देखिए, आपको लगता है मैं इन्हें फिटनेस से दूर रखूंगी? मैं हूँ तो फिर इन्हें जिम तो करना है। ये तो पहली कंडीशन है कि फिट तो आपको हमेशा रहना है। सर भी एक सवाल है कि इसको मान लिया जाए कि सूर फिल्म से जो गाना आप गाया है लाल घाघरी, इसको लकीर मान लिया, क्योंकि फिल्म का इवेंट पहली बार हम देख रहे हैं। मेरी पहली मूवी है तो स्पेशल तो होना चाहिए। लकीर है, कैसा जवाब देंगे? भोजपुरी में पहली है। ये आदमी खोदना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं कर, इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है, वो उसका लकीर है, तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है, तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं हैं, भोजपुरी से बड़े नहीं हैं, अपने भाषा से बड़े नहीं हैं कि हमने लकीर खींच दिया। हमसे पहले भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले उनसे पहले भी लोगों ने गाया। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। लेकिन फिल्म का पहला बार इवेंट गाने का, हाँ, फिल्म के गाने का इवेंट पहली बार हुआ है। तो उसके लिए सुरेंद्र भैया को थैंक्स।
दुर्गा पूजा खत्म होते हुए लाल घघरी का हवा सबको लगा दिए आप। तो ये गाना 2 लाइन बहुत प्यारा आवाज है तो आपका। लड़की चुनरिया कल गा रहे थे ना, तो हम सोचे कि लाल से ही कुछ है, लेकिन माई का चुनरी लाल होता है, तो हम सोचे कि ऑडियंस को भी भजन से हटाते नहीं है, भजन के आसपास की चीजें देते हैं। तो हमने प्रयास किया और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, क्योंकि हम भी पहले, हमें भी पता है कि यूट्यूब में ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले फ्लॉप गाने भी एक दिन में 5 मिलियन चले जाते हैं, लेकिन आज हिट गाने भी एक दिन में 1 मिलियन जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके फिर सजेशन में यूट्यूब लेगा। इसीलिए बहुत सारे आज कलाकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ या मेरे जितने भी भाई हैं, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो इवेंट करो या ना करो, गाने को कोई असर होता नहीं था। चर्चा भी चल लेकिन रहा है, आज लोगों को इवेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि इवेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गाना कब आएगा। चर्चा भी चल रहा है कि ट्रेंडिंग स्टार का हर गाना जो ट्रेंडिंग लिस्ट पे आ जाता था, इसलिए यूट्यूब जो है ट्रेंडिंग सेक्शन ही हटा दिया। अरे ये बताइए कि यूट्यूब से ट्रेंडिंग सेशन हट जाएगा ना, आपके दिल से कैसे हटेगा? जो लोगों के दिल में होता है ना, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। और हम उड़ने वाले लोग हैं, हमें स्टेशन नहीं चाहिए, हमें आसमान चाहिए। और इसमें तो आपकी ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, तो और ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, हमारा तो रील ट्रेंडिंग में हो जाता है। कनवाड़ी गाना आपका आया और वरुण धवन जी ने कहा कि 50 रील पे कमेंट आया है। उनके लाइव में पहली बार देखिए, मैं एक आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, मैं अपनी भोजपुरी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं जिस दिन वरुण धवन जी से मिला था, मुझे लगा कि यार इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए। इतने प्यारे इंसान, मैंने जो कपड़ा पहना है उनके घर से मंगा के पहना। उन्होंने बोला कि पानी में जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा लोअर में लाया नहीं था, मैं तो जींस और अपना टी शर्ट पहन के गया था। बोले कि नहीं, आपका कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं घर से लाता हूँ। मैंने उनका कपड़ा पहन के वो किया, और वो आदमी कम से कम यहाँ से लेकर उस हॉल तक जाकर उन्होंने मुझे रिसीव किया। हमारे भोजपुरी में होता है कि एक गाना अगर सुपर हिट हो जाता है तो पीछे 10 बाउंसर घूमने शुरू हो जाते हैं। हम छोटी सी काम करके हल्ला इतना कर देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में ये आखिरी है, बट आखिरी कुछ होता नहीं है यार। जिसके लिए आखिरी हो वो आखिरी समझ ले भाई, मेरे लिए आखिरी कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए हमेशा पहला हुआ है, आखिरी कुछ नहीं है। खेसार भाई, एक सवाल है कि मुंबई में जाकर आप डांस करते करते वरुण धवन को पानी में कूदा दिया जबरदस्ती, क्योंकि वीडियो देखने में समझ में आ रहा है कि वरुण धवन गिर गए पानी में। नहीं, वो बहुत लीजेंड है। वो सेटिंग नहीं था, रियल दिखाई दे रहा था। हाँ, तो अब हम काम करें और वो सेटिंग समझ में आए तो कैसे समझ। विषय मैंने आपको क्या बोला कि हिंदी की मानसिकता इतनी प्यारी है कि वो कलाकार है, वो कोई टावर हाउस, पावर हाउस और ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, वो कलाकार है और उनको कलाकारी ही करना है। हमारे अंदर एक क्यों अहंकार आ जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी, वो इंटरनेशनल इंसान होकर भी जो खेसारी को सम्मान दिए, शायद मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। वरुण धवन और कैमरा खेसारी लाल यादव की काफी तारीफें की है, तो क्या लाल घघरी की भी बात कर ले हम, हाँ, बहुत दूर तो वो चले चीजें गए। ठीक है। वो भी आज देखिए वरुण धवन जी का सिनेमा जो तुलसी में क्या नाम है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो थिएटर में लग गई है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब हम आते हैं अपने लाल घघरी। हमरा नैना के चहना चुराए गोरी तोरे लाल घघरी। तो इस गाने को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ा। और इस दिन हमने 2 गाने शूट किए। उस दिन 2 गाने शूट किए, दिन और नाइट। ये नाइट शूट है। हाँ, लेकिन तो भाई मैं एक ही सवाल ऐसा भैया और आप हैं, एक दिन में हम 2 कैसा गाने भैया? कर वो लेते 2 हैं। कर ले। ये फिल्म कब तक आने वाली है भैया? कब ये तक आने फिल्म- वाली है? बहुत जल्दी अपडेट मार दे, कल कैंसिल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भाई फिल्म कंप्लीट है, कंप्लीट हो गई बा, सब गाना से लेके DI PI कटिंग फटिंग सब हो गई। भैया एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहिएगा? हो जाए भैया हो जाए। अभी तो वो सिर्फ मुझसे लड़ती है। चुनाव देखिए, सबसे बड़ी चीज की वो एक परिवार की, एक घर वाली महिला है, उनके लिए
अब वो लड़ना है, उनको लड़ना है, मुझे तो लड़ना नहीं है चुनाव। जंग तो आप ही हैं भैया। ठीक है, वो बात की बात है, कब क्या होगा नहीं पता मुझे नहीं लड़ना। इतना जान लो आप कि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अभिनेता, अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए हैं। आप इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगी? देखिए उस समय के बाद अभी कुछ तय नहीं है, पहले तो उनको मनाना जरूरी है कि आप चुनाव के लिए रेडी हो जाए। तेजस्वी यादव से मिलने का क्या राज है? क्या बात है? तेजस्वी यादव से मिलने का क्या राज है? अरे तो बड़े भाई से एक छोटे भाई का मिलने का कोई राज होता है पगला? वो मेरे भाई हैं और हमेशा मिलता हूँ। हो सकता है कि क्या लगता है भैया कि पवन सिंह चुनाव प्रचार में, अगर चंदन हम चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह चुनाव प्रचार में आएंगे? वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये मायने नहीं रखता। मैं उनको प्यार करता हूँ, बस ही मायने रखता है, वो करे ना करे। भैया शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपके चश्मा में 2-2 कैमरा है। ये दूसरा है, उसी से हम खींच लेंगे फोटो। भैया आपके बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो उनका पैर छुए तो लोग पर कि पावर सीज हो गया। तो सही बोल रहा है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं सही बोल रहा है। क्योंकि पहले देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनावा में कहाँ था? चुनावा में बड़े नहीं थे वो आपसे? विषय वो नहीं है, ये राजनीति है भाई, उनका अपना काम है। लेकिन भैया और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं है। जीवन में जहाँ हूँ डंके की चोट पे रहता हूँ, और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई है, वो हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी है, तो नीलम गिरी जी भी इसमें बिग बॉस में है। आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी की बात है। बड़ी बात मिल रही है। लेकिन भैया ये भी कहा जा रहा है कि पावर में आने के लिए पावर को झुकना पड़ता है। जिंदगी में जो झुकता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल, और झुकना चाहिए, बुरी चीज नहीं है, बट हमारे कहने का मतलब कि सम्मान के साथ झुकना हो तो मुझे मंजूर नहीं। यानी पवन सिंह जी अच्छा किया है। सम्मान के साथ जहाँ झुकना हो ना तो मुझे मंजूर, जहाँ मेरा सम्मान को ठेस पहुँचे वहाँ मैं नहीं झुक सकता, और ना ही मुझे झुकना पसंद है। भैया अग्नि परीक्षा के बारे में क्या कहिएगा? फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपको समझिए कि एक बहन के लिए एक भाई क्या कर सकता है, एक गांव के लिए एक नेता क्या कर सकता है, एक बहन और भाई के रिश्ते को कैसे इंसान, और आजकल लड़कियों को जो रेप हो रहा है उसके जजमेंट ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए अपने भाई, एक भाई अपने बहन के लिए फाइट करता है, और ये खुद ही मेरा केस लड़ती है। पवन सिंह लैंड क्रूजर लिए भैया, क्या बनाई दीजिएगा? लैंड क्रूजर लिए क्या बनाई दीजिएगा? हमारा बधाई दिला से थोड़ी जीती है वो। लैंड क्रूजर गाड़ी ली है भैया। अरे यार, तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। ये कौन बड़का चीज है? लैंड क्रूजर में का 3 करोड़ एक साथ भरा ला है। भैया एक बात भैया बोल रहे हैं कि कि मैं थूक कर चाटने वाले समय, यानी कि पवन सिंह आप बोल रहे हैं कि मैं थूक चाटने? नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं थूक के नहीं चाटता। दुनिया क्या करती है मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, दुनिया क्या करती है उससे मुझे कोई लेना देना। लेकिन भैया चर्चा चल रहा है कि पवन सिंह राजन फोन में गए तो दूसरा नंबर आपका जाने का है। सबसे ऐसे ही बताओ, आप लोग पवन जी के इवेंट में जाते हो तो कभी खेसारी के बारे में कुछ बिल्कुल करते हैं भैया, बिल्कुल करते हैं, नहीं पूछते? बिल्कुल करते हैं भैया। आप ही के बारे में पूछता है, दूसरा जिम कब आने वाला कांसापुरी के साथ? जिम क्या बोले? दूसरा जिम वीडियो कब आने वाला? दूसरा जिम का वीडियो चाहिए। अब कुछ और वायरल करेंगे। अरे यार, तो खाली जिम वाला वीडियो वायरल होगा, भैया बहुत वायरल कुछ अलग वायरल करेंगे ना हम लोग। इसके लिए सोचते हैं। अब थैंक यू सो मच। गाने का लॉन्चिंग है अभी। ये है, इसीलिए मैंने
काम किया और मुझे लगता है इसीलिए मैंने भोजपुरी सिनेमा को हाँ बोला, नहीं तो आकांक्षा जी, जिम करके कैसा लगता है? यही है जो मेरे साथ मेरे जिम में एनर्जी मेरी मैच कर सकते हैं और मुझे जिम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप बोलते हैं काम कि करके बहुत अच्छा लगता कोई है। रोमांस करने वाला रोमांस हमें कोई करा ही नहीं रहा, सब हमें सिर्फ डांस सिर्फ नचाते रहते हैं। आपने इंटरव्यू में कंजूस क्यों बोला था? मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे और मेरे दोस्त के लिए आकांक्षा पुरी जी आपका ये सवाल रहेगा। देखिए उसके बाद एटलीस्ट उन्होंने मुझे बहुत हो गया। आकांक्षा पुरी जी आपसे एक सवाल रहेगा। आप कहते थे कि भोजपुरी में इतना औकात नहीं है कि हमको अफोर्ड कर पाए गाने के लिए, बस सुरेंद्र जी ने तो किया, लेकिन ये आप सही बोलिए। उन्होंने तो मुझे पैसे दिए। पर देखिए सवाल रहेगा कि आकांक्षा पुरी जी ने जो कहा था कि भोजपुरी में इतना औकात नहीं कि हमको अफोर्ड कर पाए, सही बोले तो ये नहीं कहा था, आप मेरे दोस्त ने कहा था। और आखिरी बात यही थी पगला, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है, हर आदमी का एक वैल्यू है ना, बिल्कुल हर सामान का एक वैल्यू है कि नहीं, एक उसका कीमत है कि नहीं, एक बजट राइट ना, एक बजट है। लेकिन और का बात कहाँ से आगे ये भैया? महंगी है, मतलब महंगी है, इनके पास मुझे लगता है भोजपुरी से हजारों काम जाते हैं, बट जो बजट देता है उसी को ये हाँ करती है। और इसमें से होगा ऐसा कुछ। एक तरफ बजट होता है, एक तरफ रिश्ते होते हैं, इनके साथ काम करने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और जो मेरे अपने होते हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ वहाँ मैं पैसा नहीं देती और बाकी जगह तो देती हूँ। अपना बनाऊंगी तो घर कैसे चलाऊं?